अस्सलाम दोस्तों आज की टॉपिक बहुत ही खास होने वाली है और आज की टॉपिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीजी के ऊपर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप देख सकते हैं एक बार पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2024-25 नोटिफिकेशन फॉर मॉप अप राउंड अलॉटमेंट। देखिए पहला पॉइंट क्या करें, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी जो वेकेंट सीट है उसके ऊपर मॉप अप राउंड कर चुकी है, मॉप अप राउंड उस पर की है और ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी आप उसका दूसरे सेकेंड सेंस में कह भी सकते हैं कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन है, लेकिन डिफरेंट कैसे है? डिफरेंस ऐसे है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन में अगर किसी बच्चे का मॉप अप राउंड सेकेंड में नाम आ गया, किसी वजह से नहीं हुआ, तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता। अगर स्पॉट राउंड होता तो बच्चा फिर से अप्लाई करता तो उसका नाम आ जाता। लेकिन मॉप अप राउंड कैसे डिफरेंट है? क्योंकि मॉप अप राउंड में अगर जो बच्चे का सेकेंड राउंड में नाम आया है और वो किसी वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ है, तो थर्ड लिस्ट में जो नाम आया, जो थर्ड लिस्ट आया उसमें भी नाम उसका नहीं आया होगा। जो फोर्थ लिस्ट आएगा यानी जो फोर्थ मॉप अप राउंड आएगा उसमें भी नाम नहीं आएगा। इसलिए ये थोड़ी सी डिफरेंट है स्पॉट राउंड से। तो आप बताना कमेंट में कि ज़्यादा बेहतर स्पॉट राउंड है या मॉप अप राउंड है। क्योंकि वेटिंग वाले के लिए तो बेनिफिट मॉप अप राउंड है और जिनका किसी वजह से छूट गया उनके लिए स्पॉट राउंड ज़्यादा बेहतर है। तो आप अपना कमेंट करके ओपिनियन बताएं कि आपके लिए बेहतर क्या है। वही कह रहा सेकेंड पॉइंट कि ये सारी चीज़ को 28 अगस्त को कैलकुलेट शाम में 6 बजे कर लिया गया। अब जो इसका रिजल्ट आना है वो इसका रिजल्ट जो होगा 29 को आएगा। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी चीज़ आपसे बात करने वाले हैं। थोड़ी सी नीचे लाएंगे तो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। 2000 के एक डीडी बनाना है बीएचयू रजिस्ट्रार के नाम से। और ये इम्पोर्टेंट जो डेट्स है इसको देखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही आपको मतलब सारी चीज़ क्लियर करेगा। ये पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पीजी कैंसिलेशन विड्रॉल विल बी डिसेबल्ड। कह रहा है कि जो आपका विड्रॉल है पीजी का उसका कब से बंद कर दिया जाएगा? 28 अगस्त 6 बजे शाम के बाद। क्यों? क्योंकि इससे पहले जितना है मॉपअप का जो सीट अलॉटमेंट होने वाला वो क्लियर कर दिया गया 28 अगस्त 6 बजे शाम से पहले। सेकेंड पॉइंट करें कि डिक्लेरेशन ऑफ सीट फॉर द मॉप अप राउंड अलॉटमेंट 29 तारीख को शाम 6 बजे यानी आज के दिन आपका सीट अलॉटमेंट की जाएगी। उस पर भी फौरन हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना होगा अपने वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग है 3 सितंबर से 4 सितंबर तक, यानी 3 और 4 सितंबर को टाइमिंग 11 बजे सुबह चलेगा शाम 4 बजे तक। तो ये आपका स्पॉट का वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट, वो भी फिजिकल। जिस डिपार्टमेंट में आपका नाम है, जिस कॉलेज में आना आया उस कॉलेज के डिपार्टमेंट में आपको जाना है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि मेरिट डिक्लेरेशन बाय द डिपार्टमेंट सेंटर ऑन द नोटिस बोर्ड। और ये क्या कह रहा है 5 सितंबर को 2 बजे शाम में, यानी दोपहर बोल लीजिए, 2 बजे दोपहर को डिपार्टमेंट क्या करेगी, आपका जो नेम है मेरिट लिस्ट जो है आपको नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर देगी, आपको बुलेटिन बोर्ड पे डाल देगी। कब? 5 सितंबर शाम 2 बजे, ठीक है, यानी दोपहर 2 बजे। कह रहा है कि 5 पॉइंट क्या कह रहा है कि सीट अलॉटमेंट एंड फी लिंक ऑन द स्टूडेंट पोर्टल टेंटेटिव। 6 तारीख को 6 सितंबर को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, आपके पोर्टल पे आ जाएगा और फी पेमेंट का लिंक भी आपका वहीं पे आपके स्टूडेंट पोर्टल पे आ जाएगा। आपको लगता है कि आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना ना भूले। जामिया कोचिंग सेंटर कंसल्टेंसी सर्विस आपको हमेशा प्रोवाइड करती है। 6 पॉइंट करें फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट विद इन 48 आवर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑन रिजल्ट ऑन स्टूडेंट पोर्टल। जब भी आपके पोर्टल पर रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा तो उस पर जो लिंक क्रिएट होगा उस पर आपको 48 घंटे की टाइम दी जाएगी और वो टाइम आपको वहाँ पे मेंशन होगा कि इस डेट में आपको इतने बजे तक पेमेंट आपको कर देनी है और उससे पहले आपको पेमेंट करनी है। तो मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।